आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत में विजयदशमी का एहतमाम, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और केटीआर ने दी मुबारकबाद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जांच के लिए मरकज ने तश्कील दी माहिरीन की टीम, कल करेंगे प्रोजेक्ट का मुआयना। निर्मल में बीजेपी को शदीद झटका, पार्टी टिकट न मिलने पर जिला सदर रमा देवी ने दिया इस्तीफा। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान, ताहम राजगोपाल रेड्डी ने कुछ भी नहीं की वजाहत। दशहरा यानी कि विजयदशमी के मौके पर रियासत की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासत की आवाम को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता नवरात्रि के दौरान लोगों ने इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ पूजा पाठ में हिस्सा लिया। तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि दशहरा त्यौहार बदी पर नेकी की फतह की अलामत है। दशहरे के मौके पर रियासत की आवाम में खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रही हूँ। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और रियासती वजीर केटीआर विजयदशमी के मौके पर रियासत तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर केटीआर ने ट्वीट किया। केटीआर ने कहा कि विजयदशमी के मौके पर आपको अपने तमाम अच्छे कामों में कामयाबी की ख्वाहिश करता हूं। केटीआर ने अपने ट्वीट में कहा कि आप और आपके अहले खाना को दशहरा त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से हल्के बांसवाड़ा में मुसलमानों के लिए हर साल की तरह इस साल भी दशहरा त्यौहार पर ताम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर स्पीकर पोचारम ने कहा कि उनके लिए दशहरा त्यौहार, रमजानुल मुबारक और क्रिसमस त्यौहार सब बराबर हैं। इन्होंने तमाम बरादरान मुसलमानों को अपने अफराद खानदान के हमरा दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी। हमारे भाई बहन लोग रमज़ान बकरीद जो बनाते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई क्रिसमस बनाते हैं, हिंदू भाई दशहरा ईद बनाते हैं। आज दशहरा के ईद के ऊपर आज हमारे पूरे लोगों को दावत दिया गया। कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाइयाँ जो रमज़ान बकरीद के दिन हमको बुलाते हैं, हमको दावत देते हैं, मीठा खिलाते हैं, प्रेम से बात करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं ईदगाह पे। हम उनको भी इज्जत देना है, उनको बुलाना है। जब हमको उनको बुला के उनके घर पे हमको दावत देते, खाना खिलाते और मुबारकबाद पेश करते हैं, तो ये हमारे फर्ज है। आप जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे आपके साथ। विजयदशमी, दशहरा ईद तमाम हमारे लोगों के आपके सबके साथ करने का ईद है, अपना ईद है। मुझे समझ के आज ईद मना रहे। मेरे परिवार, मेरा खानदान पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। हर एक आदमी मेरे खानदान के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। और तमाम हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाइयों को जो दावत पे जो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। हैदराबाद शहर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सुधीर बाबू ने बताया कि दुर्गा माता की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान हुसैन सागर इलाके में आज से 26 तारीख तक ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद रहेंगी। मूर्तियों का विसर्जन एनटीआर मार्ग, गार्डन पॉइंट, जलविहार के बेबी पॉइंट्स और संजीविया पार्क में किया जाएगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मेडिगड्डा लक्ष्मी बैरेज के ब्रिज का कुछ हिस्सा अचानक थोड़ा सा झुक गया। गुज़िश्ता हफ्ते की सुबह जोरदार आवाज के साथ बी ब्लॉक के पिलर नंबर्स 18, 19, 20 और 21 के दरमियान 1 फीट ब्रिज नीचे दब गया।
अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बैरेज के 20वें पिलर के झुक जाने की वजह से ब्रिज नीचे हो गया। ब्रिज की लंबाई 1.6 किलोमीटर है। इसको लेकर अपोजिशन पार्टियां हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने इस जिम्मन में मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत को एक मकतूब तहरीर किया, जिसमें मरकज फौरन रद्द अमल जाहिर करते हुए माहिरीन की एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज के ब्रिज का मुआयना करेगी और मरकज को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी की क़ियादत अनिल जैन करेंगे और ये कमेटी कल मुतल्लिका अहदेदारों के हमरा कालेश्वरम का मुआयना करेगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक पुल में आए झुकाव को लेकर बीजेपी लीडर रुकने असेंबली ई राजेंद्र ने वजीर आला केसीआर पर शदीद तनकीद की है। ईटला राजेंद्र ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर माहिरीन की राय की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी से इस पर प्रोजेक्ट को डिजाइन किए, जिसकी वजह से कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर खतरा मंडला रहा है। ई राजेंद्र ने जल्द मुकम्मल करने के नाम पर नाकिस तामीरात का भी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। इन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तमाम सुतून यानी कि पिलर्स को चेक करने के बाद ही कहा जा सकता है कि यह प्रोजेक्ट रहेगा या फिर नहीं रह सकता। इन्होंने लक्ष्मी बैरेज को रेत पर तामीर करने का भी इल्जाम आयद किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर बदउनवानी की है और उनका जेल जाना यकीनी है। इन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी की जांच बरसरे खिदमत जज से करवाएंगे। जीवन रेड्डी ने जगतियाल के इंदिरा भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 38,000 करोड़ से दरियाए गोदावरी से पानी को लिफ्ट करवाने के लिए प्राणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ताहम बीआरएस हुकूमत ने इसका नाम तब्दील करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट रख दिया। साथ ही इसके डिज़ाइन में दोबारा तब्दीली की गई और इसकी लागत में इजाफा करते हुए 120 करोड़ कर दिया गया। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडीगड्डा बैरेज के पुल को नुकसान पहुंचा और इसकी सूरत हाल समझ नहीं आ रही है। इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मीडिया को पंप को देखने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि जो पानी में डूबे हुए हैं। इन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी की तहकीकात क्यों नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव और बीजेपी में साजबाज हुआ है। మరింతపై మానిటరింగ్ ఏదైతుందో ఇవాళ వరకు కేసీఆర్ గారి పర్యవేక్షణలో కొనసాగుతుందా? నేను భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఇవాళ కేసీఆర్. ఇవాళ ఆ ముఖ్యమంత్రిగానే కాదు, ఈ శాఖ కూడా ఆయన అధిపతి. ఈ శాఖ కూడా ఆయన అధిపతి. ఇవాళ ఆనాడు హరీష్ రావు గారు నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించినా కానీ ముఖ్యమంత్రి ఏదైతుందో కేసీఆర్ గారే ఉండేది. ది హోల్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ బీయింగ్ శాంక్షన్డ్, మానిటర్డ్, అబ్జర్వ్డ్. ఇదంతా కూడా కేసీఆర్ డైలీ రోజు పొద్దున్నెత్తే చూస్తున్నాడు. దాంట్లో రోజు పొద్దున్నెత్తే డెఫినెట్ మేమంటున్నాం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడంతో మేము చేపట్టడం ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవినీతి భాగోత్వంపై ప్రధానంగా ఏదైతుందో సాంకేతిక లోపం, నిర్మాణ లోపం, అంచనాల హెచ్చు, నిర్మాణ పనుల అంచనా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏ విధంగా బూస్టప్ చేసిండ్రు. వాళ్ళ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ పర్చేసింగే కానీ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ పర్చేసింగ్ అది सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के कांग्रेस के लीडर व साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दिल्ली की दरगाह हजरत निजामुद्दीन पर हाजिरी दी। इन्होंने दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई और खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के जरिए सेक्युलर हुकूमत के क़याम से तमाम की भलाई, तरक्की और अवाम की बहबूद को यकीनी बनाया जाएगा। 5 प्रदेश में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए और एक सेक्युलर सरकार बना के इस देश में सबका भला के लिए, डेवलपमेंट के लिए और उनके वेलफेयर के लिए अच्छा सरकार देने के लिए हम दुआ मांगे। सबको पता है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में जो भी दुआ मांगे वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। हमको उम्मीद है आने वाले चुनाव में 5 प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बनेगी और अच्छा सरकार
अच्छा वेलफेयर और सबको साथ लेकर आगे चलाने के सरकार बनने वाले। और खासकर कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर राहुल जी ने पदयात्रा की है। इस देश को गांधी परिवार ने इतना सेवा की है, उनके परिवार में इंदिरा जी, राजीव जी शहीद हुए देश को बचाने के लिए। और आगे भी राहुल जी भी ये तरक्की करने वाले। आने वाले दिनों में देश में भी कांग्रेस के सरकार बनने वाली है। आने वाले 5 प्रदेश में चुनाव। तेलंगाना में कामयाबी के लिए कांग्रेस क़ियादत खुसूसी तवज्जो दे रही है। दिल्ली से पार्टी की रोजमर्रा की सरगर्मियों की निगरानी की जा रही है। दीगर रियासतों के अहम लीडरों को तेलंगाना इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इंतखाबी उमूर पर निगरानी के लिए मुबस्सिरीन और मुख्तलिफ शुबेजात के इंचार्ज के तौर पर उनको मुकर्रर किया गया। गुजरात से रोहन गुप्ता को इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियों की निगरानी के लिए इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। कबल अज़ीं इन्होंने गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में पार्टी की मुहिम की निगरानी की थी। रोहन के साथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार को मीडिया प्रोग्राम्स के इंतजाम के लिए मुबस्सिर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। महाराष्ट्र ने साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान और कर्नाटक के वज़ीर बसवराज को रियासती इंतखाबी मुबस्सिर मुकर्रर किया। कांग्रेस क़ियादत ने दीगर रियासतों के लीडरों को हर असेंबली हलके में बतौर मुबस्सिर भेजने का फैसला किया। निर्मल जिले में बीजेपी को शदीद झटका लगा है। टिकट न मिलने पर निर्मल बीजेपी की जिला सदर रमा देवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में इन्होंने बीजेपी के लिए अपना खून पसीना बहाया और अपनी जान की भी परवाह किए बगैर पार्टी को कुव्वत बख्शी, लेकिन पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफी की, जिसको लेकर वो काफी शदीद बरहम नजर आई। रमा देवी को टिकट न मिलने पर पार्टी कारकुनों में भी बरहमी देखी गई। భారతీయ జనతా పార్టీలో వచ్చినప్పుడు నాకు 9 రోజుల ముందే టికెట్ అనౌన్స్ అయ్యి నేను నామినేషన్ వేసి విత్డ్రాల్ అయిన తర్వాత కేవలం 9 రోజులలో కార్యకర్తలు ఎక్కువ మంది లేకపోయినా ఓటు హక్కు లేని యువకులతోటి నేను ఊరూరు గడప గడప తిరిగి భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క సింబల్ను ప్రతి మూలకు తీసుకెళ్ళి మొదటిసారి రెండోసారి నేను కష్టపడి రెండో స్థానంలోకి రావడం జరిగింది. పోయిన ఎలక్షన్లో కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క స్కీమ్స్ బలమైనప్పటికీ కూడా నేను ఎంతో కష్టపడి 40,000 मुनगोड़ के साबिक रुकने असेंबली व बीजेपी कौमी आमिला के रुकने कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के दोबारा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के इम्कान जाहिर हो रहे हैं। बीजेपी की पहली फहरिस्त में उनका नाम शामिल न होने पर सियासी हलकों में चीमागोइयां शुरू हो चुकी हैं। ताहम कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने इस ज़िमन में कोई वजाहत नहीं दी है। इन्होंने ये कहा कि उनके हलके के कारकुन उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस कम्युनिस्ट इत्तेहाद की वजह से मुनगोड़ में CBI इंतखाब लड़ती है तो वो मुकाबला करेंगे, जबकि उन्होंने LB नगर हलके से टिकट की ख्वाहिश जाहिर की। कांग्रेस की पहली फहरिस्त में कामारेड्डी से किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया। वाज़ेह है कि कामारेड्डी से चीफ मिनिस्टर KCR मुकाबला कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये खबरें गश्त कर रही हैं कि कांग्रेस यहां से किसी ताकतवर उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बारे में गौर व खौस कर रही है। लेकिन आज कांग्रेस के लीडर व साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने यह वाज़ेह किया कि कामारेड्डी से वही मुकाबला कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो KCR से घबराकर दूसरे हल्के को जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। कहा कि उन्हें KCR को शिकस्त देने की ताकत है, क्योंकि कामारेड्डी हल्के की आवाम उन्हें चाहते हैं और उन्हीं के हक में है। కామారెడ్డి మిత్రులారా, మీ అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మన అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు ఒక పవిత్రమైన దినము. చెడు మీద మంచిది గెలిచిన విజయం, దానికే విజయదశమి. 10 సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ పాలన చూసుకున్నాము. మంచి జరుగుతుందే అని విజయదశమిగా దాన్ని పోల్చుకున్నాము. దురదృష్టం, కేసీఆర్ పాలన దొరల పాలన అయింది, ప్రజల పాలన కాలేదు. ప్రజలకు ఎలాంటి లాభం కాలేదు, సొంత కుటుంబానికి లాభం జరిగింది. అందుగురించి ప్రజలారా, ఈ విజయదశమి మంచి రోజు. మనం అందరం కూడా 2 అవకాశాలు ఇచ్చినాము టీఆర్ఎస్కి 10 సంవత్సరాలు. ఈసారి ఒక అవకాశం ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీని
पी श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने पालेरू हलके के पालेरू गांव से अपनी मुहिम का आगाज किया। पोंगलेटी ने दशहरे के दिन पालेरू और कसुमांची गांव में दुर्गा देवी की पूजा करके मुहिम का आगाज किया। कांग्रेस कायद ने मुकामी लोगों से 6 जमानतों की वजाहत की और इख्तिदार में आने के फौरन बाद उन्हें नाफिज करने का भी वादा किया। इस मौके पर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बीआरएस ने 9.5 साल में लूटमार के सिवा कुछ नहीं किया। అదే మన ముఖాన్ని పడుతుంది. విమర్శ ముఖ్యం కాదు. మీరు పూర్తిగా నమ్మి విశ్వసించి అత్యధిక ఓట్లు అస్సం గుర్తు మీద వేసి మంచి మెజార్టీతో గెలిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, అస్సం గుర్తుకే, అస్సం గుర్తుకే, అస్సం గుర్తుకే. థ్యాంక్ యూ అన్నా. तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर व गोशा महिला असेंबली हलके के उम्मीदवार सुनीता राव ने कहा कि इस हलके की मौजूदा रुकने असेंबली राजा सिंह ने सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस दौर में गरीबों की खिदमत का काम किया जाता था। राशन की दुकानात पर 9 अशिया मिलती थी, जबकि उन्होंने कहा कि बीआरएस ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के नाम पर धोखा दिया। कहा कि कांग्रेस के दौर में तरक्की हुई थी और अब भी कांग्रेस ही रियासत को तरक्की दिलाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने पर 2 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। भैंसा में बीआरएस को शदीद झटका लगा है। भैंसा मार्केट कमेटी के सदर नशीन के बशमूल ZPTCs, MPTCs और सरपंच बीआरएस से मुस्तफी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 500 पार्टी कारकुनों ने बीआरएस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले मुकामी कायदीन ने यह इल्जाम लगाया कि मुकामी रुकने असेंबली का रवैया ठीक नहीं है, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे पर मजबूर हैं। मुस्तफी अरकान ने बहुत जल्द अपने मुस्तकबिल के बारे में ऐलान करने की बात कही। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तुलबा को हुकूमत ने एक और खुशखबरी सुनाई है। तुलबा को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने की समत एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में सुबह नाश्ते, ज़ोहराने और शाम में तुलबा में रागी यानी कि रवा, लचने या बाजरे का हरीरा सप्लाई या तकसीम करने का फ़ैसला किया है, जिससे रियासत के सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम 22 लाख तुलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। ताहम ये सप्लीमेंट हफ्ते में 3 यौम तकसीम करने का मनसूबा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम आज मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में फ़लस्तीन के गाज़ा में इसराइली मज़ालिम व बर्बरियत के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इस एहतजाजी जलसे आम से मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर भी खिताब करेंगे। इस जलसे आम में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन, उलमा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत में विजयदशमी का एहतमाम, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और KTR ने दी मुबारकबाद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जांच के लिए मरकज ने तश्कील दी माहिरीन की टीम, कल करेंगे प्रोजेक्ट का मुआयना। निर्मल में बीजेपी को शदीद झटका, पार्टी टिकट न मिलने पर जिला सदर रमा देवी ने दिया इस्तीफा। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान, ताहम राजगोपाल रेड्डी ने कुछ भी नहीं की वजाहत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।